हेलो स्टूडेंट्स, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिन आप लोगों को बहुपद पढ़ा दिए थे। आज अगला अध्याय है अध्याय 3। अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताना है आपको। तो समीकरण क्या है? समीकरण देखिए, समानता सूचक वह गणितीय कथन जिसमें कम से कम एक चर राशि अवश्य हो वह समीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इक्वेशन उसे कहते हैं। समीकरण की परिभाषा लिखिएगा। समीकरण इक्वेशन समानता सूचक वह गणितीय कथन सूचक वह गणितीय कथन जिसमें कम से कम एक चर राशि अवश्य हो। एक चर राशि अवश्य हो। समीकरण कहलाता है। ये समीकरण की परिभाषा है। समानता सूचक वह गणितीय कथन जिसमें कम से कम एक चर राशि अवश्य हो, समीकरण कहलाता है। यहाँ पर रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसके चर की महत्तम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x बराबर 3, x + 2 = 5, ये आपका रैखिक समीकरण है और एक चर का है। और यहाँ दुई चर का पढ़ना है। दुई चर का रैखिक समीकरण माने उसमें कम से कम दो चर राशि अवश्य होगी। x + y = 13, ये दो चर का रैखिक समीकरण है। इस समीकरण का मानक रूप दो चर के रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ समीकरण युग्म है तो दोहरा समीकरण रहेगा, उसका हल निकालना होगा x y का मान। तो ये इसमें प्रश्नावली नंबर 3.1 देखिए। 3.1 में पहला सवाल है और इस समीकरण को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। जैसे पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो दो लड़के हैं, एक आफताब है, एक अपनी उसकी पुत्री है। तो मान लेंगे, माना आफताब की उम्र नंबर 1
माना आफताब और उसकी पुत्री की आयु की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। x वर्ष और y वर्ष है। अब प्रश्न ये है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ प्रथम शर्त एक तरफ आफ्ताब लिखेंगे, एक तरफ पुत्री x y। 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, इसलिए 3 दोनों में घटा देंगे। अब 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो बराबर करने के लिए इसमें पुत्री वाले में 7 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होंगे। अब आपका x - 7 बराबर 7y - 49। पक्षांतर करेंगे, x - 7y बराबर 49 - 49 प्लस 7 x - 7y - 42। इस समीकरण एक बीजगणितीय रूप में हो गया, पहली शर्त। द्वितीय शर्त से कह रहे हैं ये 3 वर्ष पश्चात वह 3 गुना था, 3 गुना हो जाएगा। तो x इधर y 3 वर्ष पश्चात कहेंगे, 3 दोनों में जोड़ देंगे पहले। उसके पश्चात ये कह रहे हैं 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 गुना इस समय है ये आफ्ताब, तो बराबर करने के लिए 3 से पुत्री वाले में गुणा कर देंगे। तो x - 3 बराबर 3y - 9 अतः x - 3y बराबर 9 + 3 के 6 समीकरण होंगे। ये आपका समीकरण 2 हुआ। ये बीजगणितीय रूप में हो गए। अब ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफ में इसे दिखाना है। तो समीकरण नंबर 1 को देखिए, ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, नोट कर लेना। आइए, समीकरण नंबर 1 आपका था, ग्राफ में व्यक्त करना है। x - 7y बराबर -42 था। तो x बराबर 7y - 42। अब y का मान अपनी इच्छा अनुसार लेते जाएंगे, x का मान निकलता जाएगा।
तो x बराबर 7y माइनस 42। y का मान अपनी इच्छा अनुसार रखते जाएंगे। जैसे y का मान 5 ले लिए, 5 है 35 और माइनस 42 घटा देंगे तो -7 आएगा। चाहे जो संख्या आप लीजिएगा। अब y का मान दूसरा ले रहे हैं 6, 6 से 42 तो x का मान 0 है। इसी प्रकार अगला अंक ले रहे हैं 7, तो 7 से 49 माइनस 42 ये आएगा आपका 7। ये आपका आया x और y के मान। अब दूसरे समीकरण को भी या पहले समीकरण को दूसरा समीकरण लेते हैं, उसका भी क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा समीकरण आपका था x माइनस 3y बराबर 6, तो -3y बराबर या x बराबर 3y प्लस 6। ये समीकरण नंबर 2 था। इसमें भी ब्रैकेट बनाएंगे, y का मान लेते जाएंगे, x का मान निकलता जाएगा। x बराबर 3y प्लस 6, y का मान अपनी इच्छा अनुसार चाहे जो रख सकते हैं। तो y का मान -1 लेते हैं, तो 3 - 3 प्लस 6 आपका आ जाएगा +3। इसी प्रकार -2 लेते हैं, तो -2 3 6 ये 0 आ जाएगा। अब -3 लेते हैं, तो ये आपका -3 ये भी बताता है। अब दोनों के मान आ गए, इसको ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ बनाएंगे आप। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये आपका ग्राफ कॉपी में बनेगा, लेकिन यहाँ इसे बना दे रहे हैं। अब आइए इनको दर्शाना है। पहले वाले समीकरण को 5 - 7, सब -7 5 कहाँ पड़ेगा, जो कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये भुज और कोण के मान हैं, तो -7 और 5, तो -7 5 इधर आएंगे -7 और 5 आपका ऊपर है, तो 1 2 3 4 लगभग यहाँ पड़ेगा। -7 और 5 ऐसे गिन लेंगे।
-7 इधर आपका बाईं तरफ होगा, 5 ऊपर धन रहेगा, तो -7 5 हुआ। अब दूसरा था 0 6, तो 0 6 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 6 हो गया। तीसरा 7 7 7 7, ये 7 फिर ऊपर 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लगभग 7 7 ही है। तीनों बिंदुओं को अब मिला देंगे, यही इस समीकरण का ग्राफ होगा। ये ए बी और सी, यही पहले समीकरण का जो बीजगणितीय समीकरण था उसका ग्राफ है। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण का ग्राफ है ये x बराबर पहला समीकरण था x - 7y बराबर -42 था, ये इसका ग्राफ हुआ। इसी प्रकार दूसरे बीजगणितीय समीकरण को ग्राफ में दिखाना है तो यहाँ भी लेंगे -1 3 3 -1, 3 भुज है और कोट -1 है, तो 3 भुज और -1 कोट, 1 2 3, और यहीं आपका लगभग पड़ेगा 3 -1। दूसरा -2 0 -2 0, यहीं पर पड़ेगा -2 0, ये आपका मानते हैं ए हुआ, ये बी हुआ। -3 3, -3 इधर ये, और -3 आपका वहाँ पड़ेगा -3 -3, -3 यहाँ पड़ेगा। और दूसरा वाला 0 -2 था, 0 -2 आपका यहाँ पड़ेगा, 0 -2, ये ए, ये बी, ये सी, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, यही समीकरण का ग्राफ हुआ। x बराबर -3y + 6, ये इसका ग्राफी रूप हो गया। तो बीजगणितीय रूप को ग्राफी रूप में दिखाना है तो इस प्रकार से ग्राफ में बना के दिखा देंगे। इस सवाल नंबर 1 हुआ। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 भी लगेगा। और सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो नंबर 3 सवाल दूसरा लगा लेना। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x
तथा अंगूर का मूल्य तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹Y। प्रथम शर्त, ये कह रहे हैं प्रथम शर्त में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम का मूल्य 160 रुपये था, तो 2 किलोग्राम का 2x हुआ और 1 किलोग्राम का y अतः 2x + y बराबर 160। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, बीजगणितीय रूप में आ गया। द्वितीय शर्त में 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 है, तो 4x + 3y बराबर 300। और काट देंगे इसको, नहीं कई किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, 2 से काट देंगे तो 2x + y बराबर 150। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये बीजगणितीय रूप में तो समीकरण आ गए। अब इसी को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलता जाएगा, पुनः इसको ग्राफ में रख देंगे, जो ग्राफ तैयार होगा वही इसका ग्राफीय रूप होगा। आइए समीकरण नंबर 1, 2x + y बराबर 160, तो 2x बराबर 160 - y। या y बराबर रखते हैं तो भिन्न में नहीं आएगा, y बराबर 160 - 2x। अब x का मान लेते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। x y, x का मान कुछ मानते हैं, माना कि 60 मानते हैं, y x का मान 60 अगर मान लिए, इस समीकरण में रख देंगे, 7 दूना 120, 160 में 120 घटेगा तो आएगा कितना, चलो x का मान 50 रखते हैं, 50 दूना 100 तो आ जाएगा 60। x का मान 50 रखेंगे, 50 दूना 100 तो 60 में घट गया तो आ गया आपका 60। अब x का मान 100 लेते हैं, 100 लेते हैं तो ये आपका आएगा -40। पुनः x का मान 150 लेते हैं तो आता है ये 300 घटाएंगे, -300 में 160 तो आएगा -140। ये x का मान लिए तो y का मान अपने आप निकलता गया। इसी को ग्राफ में व्यक्त करेंगे। अब दूसरे समीकरण को इसी प्रकार करेंगे, नोट कर लेना इसको। दूसरा समीकरण आपका है
समीकरण नंबर 2, दो एक्स प्लस वाई बराबर 150। तो y बराबर 150 माइनस 2x, पुनः ब्रैकेट बनाएंगे। x का मान मानेंगे, y का मान निकलेगा। तो x का मान मानते हैं 50, तो y का मान 50 दूना 100, तो ये आता है 50। 50 दूना 100, 50 आ गया। x का मान 40 लिए, 40 लिए 50 दूना 80, तो आएगा 70। 30 ले लिए, 30 दूना 60 या 90। अब यही मान ग्राफ में ले लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 50, 100, 150, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नीचे -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70 इत्यादि ऐसे लगाएंगे। अब पहले वाले समीकरण को 50, 50, 50 भुज है, 50 कोटि है, तो 50 आपका ये है और 50 ये, तो 50, 50 यहाँ है, ये बिंदु ए होगी। अब 40, 70, 40, 70 भुज का मान 40 लगभग यहीं आएगा, और 70 आपका लगभग यहाँ पर 40, 70। अगला 30, 90, 30, 90 ये लगभग यहीं पड़ेगा 30, 90 आपका और ऊपर 80, लगभग 30, 90
अब ऐसे इन बिंदुओं को मिला देंगे, ए बी सी, यही इसका ग्राफ हो गया। अब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। अब यहाँ तो अनुमान से बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली में 3 सवाल थे, 3 में तीसरा था। दूसरा वाला भी आप 50, 60, 100 - 40, 150, 100 - 40, इसका भी ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बेहतर बनेगा। अब मान रख करके आप ग्राफ खींच दीजिएगा, वही आपका समीकरण होगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली भी समाप्त हुई। थैंक यू।